जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ। तो इस टॉपिक को हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इसकी भाषा आपके सामने दे रखी है और हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पलों को एकदम बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी भाषा आपके सामने दी हुई है कि अम्ल की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ करते हैं। तो इसमें आपका क्या बनता है, एक तो लवण बनता है और एक आपका जल बनता है। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड बोल दो या धात्विक ऑक्साइड बोल दो, बात एक ही है। पहले धात्विक ऑक्साइड ले लो चाहे अम्ल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर एक आपका लवण बनेगा और एक आपका जल बनेगा। भाषा आपके सामने यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन पूछे ना कि धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर एक आपका बनेगा लवण और उसके साथ में बनेगा आपका जल बनेगा। तो कम से कम हम लोग 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पलों को बढ़िया तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अम्ल में हम लोग लेते हैं आपका HCl। क्या लेते हैं, आपका HCl। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख देते हैं, आपका HCl को बोलते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया आपको करनी है धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड में आप अपनी इच्छा से कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका MgO ले लेता हूँ। MgO का मतलब हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर आपका नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का नाम हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब आपको पता है कि इसके अंदर आपका एक लवण बनेगा और उसके साथ में जल बनेगा। अपने को ये तो पता नहीं है कि लवण के रूप में क्या बनेगा, लेकिन जल का फॉर्मूला अपने को पता है। जल का फॉर्मूला आपका H2O होता है। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर जल आपका H2O बनेगा। तो आप इसमें यहाँ पर खुद देख रहे हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है। इसको पहले बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए आपको पता है इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आपके संतुलित हो गए हैं, मतलब दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आपकी क्या हो गई है, बराबर हो गई है। तो आप क्या क्या इसमें आपने देख लिया, हाइड्रोजन आपके बराबर हो गया। अब लवण के रूप में बनेगा क्या, देखो ये 2H यहाँ से निकल गए, एक O यहाँ से निकल गया, तो H2 आपका बन गया। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा है आपका एक तो बचा है Mg और एक आपका यहाँ पर Cl2 बचे हैं। तो यह आपका फॉर्मूला इस प्रकार बनेगा, कैसे, ये आपका MgCl2 बन गया। इसका नाम हो जाएगा आपका लवण के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में आपका क्या बन गया, जल बन गया। एग्जाम्पल आपको ये कोई ज़रूरी नहीं, आप उदाहरण के रूप में यही लो। उदाहरण आप और भी ले सकते हो और दूसरा अम्ल भी ले सकते हो, दूसरा धात्विक ऑक्साइड ले सकते हो। ट्राई करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं आपका बढ़िया तरीके से। तो मैं आपको उदाहरण मान लो अम्ल आपका मैं सेम ही ले लेता हूँ, HCl अम्ल हो गया। HCl अम्ल की अभिक्रिया में मान लो किसके साथ कर रहा हूँ, CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ करता हूँ। आपको पता है कि अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर एक आपका लवण बनेगा, एक आपका क्या बनेगा, जल। जल का फॉर्मूला अपने को पता है H2O होता है। H2O होता है तो आप खुद देख लो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, तो पहले इसको बराबर कर ला, 2 से गुणा कर दे, ये 2H हो गए आपके। अब आपको पता है HCl टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, यहाँ पर C प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, यहाँ पर बचा Cu और यहाँ पर बचा Cl2। तो आगे जाके आपका बढ़ गया CuCl2। ये नीचे वाला एग्जाम्पल आपका अलग है, ये एग्जाम्पल आपका दूसरा है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसमें आपके 2 एग्जाम्पल हो गए, जो आपको बेटर लगे वो एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल ऊपर वाला है HCl प्लस MgO, आगे जाके बनता है MgCl2 प्लस H2O, और नीचे वाला एग्जाम्पल हो गया HCl प्लस CuCl2 प्लस H2। इसका नाम हो जाएगा, जैसे इसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ है वैसे इसका नाम हो जाएगा आपका कॉपर क्लोराइड। तो आज का टॉपिक है उसके अनुसार हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिए। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ किए, ये आपका अम्ल हो गया, ये धात्विक ऑक्साइड हो गया, ये आपका लवण बन गया, ये आपका जल बन गया। भाषा तो अपने को आती है, भाषा में आप ये पूरी भाषा लिखो तो भी सही है कि अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण व जल का निर्माण होता है, वो बात लिख दो। या ऐसे भी सीधा ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड, आगे जाके बन गया लवण प्लस आपका क्या बन गया, जल। और उदाहरण आपके 2 हो गए
अब एक इसमें सबसे मेन बात यह है कि जितने भी आपके धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति सारिकीय होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड को सारिकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये लिखना आपको, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, आपकी सारिकीय होती है। किसकी, ये सारिकीय नाम मैंने किसका लिखा है, ये है आपका धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, यदि आपसे कहीं पर भी पूछ लेना कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होता है, प्रवृत्ति बोल दो या प्रकृति बोल दो, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है आपकी सारिकीय होती है। धात्विक ऑक्साइड को सारिकीय ऑक्साइड या सारी ऑक्साइड भी आपका कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। फिर से बता देता हूँ, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर लवण व जल का निर्माण होता है। और आपका यहाँ पर दे रखा है HCl की अभिक्रिया MgO के साथ करने पर MgCl2 + H2 का निर्माण हो गया। दूसरा आपका हो गया HCl का निर्माण CuO के साथ करने पर CuCl2 + H2 का निर्माण हो गया। यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये यहाँ पर आपका कॉपर क्लोराइड, जो धातु लेंगे वही है आपका आगे लवण प्राप्त होगा। और अम्ल में आप दूसरा अम्ल भी ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, CH3COOH ले सकते हो और H2CO3 ले सकते हो। जो आपको अम्ल बढ़िया लगे वो अम्ल आप यहाँ पर काम में ले सकते हो। लेकिन एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो जितने भी आपके ये धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आपकी कौन सी होती है, सारिकीय कहने का मतलब धात्विक ऑक्साइड को सारिकीय ऑक्साइड भी आपका कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।